नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और लगातार आप मेरे इस चैनल पर एंगेज कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इससे हम सबका मनोबल बहुत बढ़ रहा है। और जो भी दर्शक इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर और फिर हमारे साथ संपर्क बनाने की कोशिश करें। आज बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड के चुनाव करीब आ चुके हैं। 2 चरणों में वहाँ का चुनाव होना है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और पहली सूची आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। और आपने देखा होगा, एक तरफ परिवारवादी कहकर बीजेपी बाकी भी जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको कोसती है, लेकिन खुद बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें परिवारवाद, भाई भतीजावाद के तहत ऐसा लगता है कि सबको टिकट मिला है। और साथ ही राज्य में किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए पार्टी ने अपने समर्पित नेताओं की जगह दल बदलुओं को भी खूब भरोसा जताया है। और इसका खुलासा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की जारी पहली लिस्ट से हुआ है। अब पहला जो झटका है वो किससे मिला है? भाजपा ने शनिवार को जैसे ही 81 सदस्यीय झारखंड जो विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 68 में से 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो एक बड़ा झटका हुआ। लिस्ट जारी होते ही पोटका विधानसभा सीट से 3 बार भाजपा की विधायक रही मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी असंतोष की खबरें आई हुई हैं। और भाजपा की सूची में 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी समेत 12 महिलाओं के नाम हैं। और पार्टी ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि उसे खुल्लम खुल्ला परिवारवाद करने से कोई परहेज नहीं है। अब चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिला है और कल्पना सोरेन के खिलाफ मुनिया देवी खड़ी हुई हैं। और अब सवाल ये है कि क्या इन दल बदलुओं के सहारे और जो ये परिवारवादी जो सूची निकली है, क्या इसके सहारे बीजेपी जीत लेगी चुनाव? और कि बहुत सारे दल बदलू हैं, उनकी सूची में लगभग 13 दल बदलुओं को टिकट दिया गया है, जो पार्टी में असंतोष का कारण बन गए। तो क्या इस असंतोष को बीजेपी हैंडल कर पाएगी? आज इसी सवाल को का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सुनील बादल जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील जी राष्ट्रीय संपादक है नवीन मेल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। भाजपा की पहली लिस्ट निकलते ही आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमने इसी तरीके की चीजें कुछ हरियाणा में भी देखी थी, लेकिन क्या झारखंड को बीजेपी आराम से कंट्रोल कर लेगी सर? जिस तरीके का असंतोष, गुस्सा पहली लिस्ट जारी होने के बाद आ रहा है। नीलू जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। जहां तक मुझे लगता है, जो आपने कहा कि मेनका सरदार जो है पहले से जो विधायक रही हैं, उनकी जगह पर मीरा मुंडा जी को टिकट दिया गया है, तो उससे पहला इस्तीफा हुआ। दूसरा, गणेश महली जी हैं, सरायकेला से वो पहले चुनाव लड़ते रहे, जहां से अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन जी को टिकट दिया गया है, वो भी दल बदल कर ही आए हैं, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तीसरे इस्तीफे की बात अभी चल रही है, कंफर्म नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत दिनों से वो चुनाव वहां से जीतती रही हैं, दुमका से। और इस बार उनके जगह पर टिकट जो सुनील सोरेन जी को दिया गया है, जो लुइस मरांडी जी हैं, वो भी नाराज बताई जाती है। इसी प्रकार दल बदल कर आए हुसैनाबाद के जो विधायक रहे हैं पहले, कमलेश जी, उनका विरोध करने के लिए विनोद सिंह जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनके समर्थक पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं। तो असंतोष तो भाजपा के अंदर है। और जो आपने कहा कि पहले ये बात हो रही थी कि ये भाई भतीजावाद या परिवारवाद से बिल्कुल अलग अपने को बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि पिछली बार जो 2019 में ये सरकार से बाहर हो गए थे, जबकि 5 साल पूरा रघुवर दास जी ने किया था, जिनकी बहू इस पर
जमशेदपुर पूर्वी से खड़ी हुई हैं, पूर्णिमा साहू जी। तो इस बार ये 1% भी चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जिसकी तरह हो, लेकिन ये हर हाल में जीते और कोई भी ऐसा कहीं से कोई, जैसे कहा जाता है कि कोई भी ईंट जो है वो खिसकाने की बारी जो है वो अगर कहीं पर गुंजाइश है तो छोड़ी नहीं जाए, वो ये करना चाहते हैं। तो इस तरह से दूसरे लोग जो करते रहे हैं राजनीति में, उसी स्तर पर भाजपा भी उतरी है और इसके पीछे जो पिछली बार की हार थी वो एक बड़ा कारण है और ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस बार हर वो प्रयास किया जाए। इसी वजह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके 2 दिन के बाद भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की। दूसरे दल में तो और भी अलग से बड़ा विरोध हो रहा है, जिस कारण अभी तक उनकी नहीं, सूची लेकिन भी जा भाजपा की जो हालत है सुनील जी, जो भाजपा की हालत है हाँ। झारखंड में वो क्या है? जो ये पहली लिस्ट जारी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि दल बदलुओं के सहारे बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? क्योंकि हेमंत सोरेन भी कड़ी टक्कर देंगे, इंडिया अलायंस ने भी अपने सारे सीटों का बंटवारा ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। तो पड़ला भारी किसका आपको दिखता है बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद? देखिए, इस बार पिछली बार की जो 2019 की तुलना अगर करें, तो इस बार बीजेपी जो है पिछली बार से मजबूत स्थिति में इसलिए है कि पिछली बार इनका किसी के साथ में समझौता नहीं हुआ था। इस बार एलजेपी भी उनके साथ है। जेडीयू की भी थोड़ी बहुत जो संभावना थी, उन्होंने एक तरह से जेडीयू को भी यहाँ एंट्री करवा दी है। एलजेपी जो यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उनका जनाधार नहीं है, उसको भी एक सीट उन्होंने दी है। दूसरी सीट भी लगभग उनकी जो है वो बात चल रही है। तो इस तरह से भाजपा थोड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जी बहुत मजबूती से, बहुत आत्मविश्वास के साथ काम करते रहे और उनकी पकड़ जो है विशेष रूप से आदिवासी समुदाय में बहुत अच्छी रही है और उनकी लोकप्रियता भी आदिवासियों के बीच भाजपा से ज्यादा है, जिसको इन्होंने रिपेयर करने का बहुत प्रयास किया। जो लोकसभा में इनको झटका लगा कि इनकी 5 रिजर्व सीटें थी, सभी हार गए, तो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अपने जितने भी आदिवासी नेता थे सभी को उसी समय से फील्ड में भेजना शुरू किया और इन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन निश्चित रूप से ये अभी कोई नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। इस तरह की कोई हवा दिखाई नहीं पड़ रही है। पब्लिक बिल्कुल नहीं, खामोश क्या है। ये कहना सही होगा, क्या ये कहना सही होगा कि चुनाव दोनों के लिए मुश्किल है, चाहे वो कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन हो या फिर बीजेपी के? दोनों के लिए है, बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों के लिए मुश्किल है और अभी दोनों अपने अपने पत्ते आगे किए हैं। अभी जब उनकी लिस्ट जारी होगी, उसके बाद कुछ पिक्चर जो है वो साफ होगी कि आगे की लड़ाई कैसी होगी। इसलिए कि वो भी तलाश कर रहे हैं कि जो इन्होंने टिकट बांटे हैं, उसकी तुलना में सबसे मजबूत आदमी कौन हो सकता है। ये उनके सामने भी चुनौती है। इंडिया जो ब्लॉक के लोग हैं, तो वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि वहां भी आरजेडी के बदले हुए सुर थे। सुबह 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दी थी कि वो अलायंस तोड़ देंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी। फिर वो सीएम हाउस में बुलावा हुआ, तब वहां गए। फिर बार्गेनिंग शुरू हुई है कि आरजेडी भी बड़ा जो है वो अपना वोट शेयर मांग रही है। 10 सीटें मिल रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मांग रहे हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी दावेदारी उनकी भी है। अगर बात उनकी बन जाती तो ठीक है, नहीं तो पलामू में इंडिया को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अच्छी पकड़ पलामू में आरजेडी की है। सुनील जी, जो सवाल ये है कि आपने कहा कि स्थिति दोनों की ठीक नहीं है, अभी धीरे धीरे करके, अभी तो चुनाव प्रचार शुरू होगा, कैंपेन जोर पकड़ेगा, फिर और भी चीजें काफी कुछ बदलेंगी। लेकिन झारखंड का चुनाव इस बार इतना मुश्किल आपको क्यों लग रहा है? हेमंत सोरेन जेल गए थे, उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर था, फिर लोगों ने कहा कि वो सिंपैथी फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया जब जब चंपाई सोरेन
के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ इस समय झारखंड की कितनी बड़ी तादाद होगी जनता की, जो कि वाक़ई में ये एक बड़ा इश्यू उसके लिए होगा कि हेमंत सोरेन को जेल हुई है और उस बेसिस पर वो वोट डालेंगे। देखिए, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, उसके बाद उनको फ़ायदा हुआ लोकसभा के चुनाव में, लेकिन वो फैक्टर थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी जो कोशिश की, वो थी मैया सम्मान योजना की। लेकिन मैया सम्मान योजना में भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि बहुत जगह पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग ने फॉर्म भरे, उनको भी पैसे नहीं मिले। तो जेएमएम उसको गेम चेंजर समझ रही थी और अगर वो सफल हो जाती तो 1 करोड़ 30 लाख जो महिला वोटर हैं, उनसे इनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन भाजपा ने भी अपनी चाल चली कि वो ₹1000 को उन्होंने 2100 देने का वादा कर दिया। तो इस वजह से थोड़ा वो भी जो है वो कमज़ोर पड़ा। और तीसरा है, भाजपा बहुत हमलावर है कि इनके पास में ये 15,000 करोड़ लाएँगे कहाँ से, फंड है नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें दाँव-पेच जो चुनाव में दोनों पक्ष अपना-अपना रखते हैं, वो दोनों दाँव-पेच चल रहे हैं। रही बात चंपाई सोरेन जी की, तो कोल्हान जो एरिया है, वहाँ इनकी 8 सीटों पर पहले से पकड़ रही है। लेकिन वहाँ एक बड़ा फैक्टर ये है कि अभी तक चंपाई सोरेन जी जिस पार्टी को दिन-रात उठते-बैठते कोसते रहते थे कि ये सांप्रदायिक पार्टी है या इस तरह की आलोचना करते थे, आज वो उसी पार्टी के साथ हैं। और कल तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही, एक इंटरव्यू में हम लोगों ने भी प्रकाशित किया उसको। उसमें उन्होंने कहा कि आदिवासियों का सबसे बड़ा शोषक जो है वो कांग्रेस पार्टी है और उसने कुछ भी नहीं किया। वो जब भी रही तो आदिवासियों को दबाती रही। भाजपा, वाजपेयी जी नहीं रहते, भाजपा नहीं रहती तो यहाँ झारखंड जो है बन भी नहीं पाता। तो इस तरह की पुरानी बातों को फिर से उन्होंने दोहराकर कल जो राहुल गांधी जी आए थे, एक उनके आने से यहाँ एक प्रभाव बनता उसका, उसको काटने के तौर पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि कांग्रेस जो है वो शुरू से ही आदिवासियों की विरोधी रही है। वो सिर्फ इनको लॉलीपॉप दिखाती रही है, आदिवासियों को दबाती रही है। तो इस तरह से एक दांव नहीं, और लेकिन दूसरा जब पेच। नेता तो अपनी-अपनी चाल चलते हैं सुनील जी, लेकिन ट्राइबल जो जी। पॉपुलेशन है, जो आदिवासी समाज है, उसका इन हुँ। बातों पर कितना असर पड़ता है? क्या वो कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हुए नहीं दिखेंगे? आज चंपाई सोरेन पर वो क्यों इतना विश्वास करेंगे अगर चंपाई सोरेन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केवल और केवल फ़ायदा उठाया है लोगों का? देखिए, आदिवासियों का भरोसा कांग्रेस पर कम है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में वो स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। और गुरुजी को जबकि गुरुजी बहुत कम बोल पाते हैं और गुरुजी बहुत वृद्ध हैं, एक तरह से अस्वस्थ भी हैं, लेकिन उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनको लगता है कि ये गुरु जी की पार्टी है। इस वजह से जेएमएम आदिवासियों के बीच में एक जबरदस्त पकड़ रखती है, उसका फायदा जेएमएम को ही मिलेगा। अभी भाजपा जो कोशिश कर रही है, वो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कितना रिपेयर नहीं, कर पाई। जैसे कि बस एक लास्ट के 2 सवाल आपसे करूँगी कि हरियाणा में हमने देखा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट पॉपुलेशन का वोटर कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुँ। ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल भी हो सकता है या फिर यहाँ पर वोटर कंसोलिडेशन किसी और तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड में? जी। देखिए, नॉन ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो कहीं-कहीं पर दिखते हैं और दिखाए भी गए हैं। जैसे साहिबगंज का जो इलाका है, जो संताल परगना का है, वहाँ पर भाजपा बहुत बड़े तौर पर इस मुद्दे को उठाती रही है। निशिकांत दुबे ने संसद में कई बार कहा कि वहाँ जो आदिवासी समुदाय है, उसको अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेशी जो आते हैं 10 जिलों में और आकर उनसे शादी-वादी कर लेते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उसकी वजह से लगभग 10% ऑन रिकॉर्ड उनका कहना है कि उनकी आबादी घट गई है आदिवासियों की। तो वहाँ पर आदिवासी जो है, जो भाजपा के प्रति सहानुभूति रखते हैं,
वो मुखर हुए और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, जबकि 10 जिलों के जो डीएम, जो उपायुक्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर जो हंगामा हुआ, या अभी भी उसको भाजपा जीवित रखे हुए है। तो इस बार चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो कितना कारगर हुआ। और लेकिन टकराव की जहां तक बात है, झारखंड की जहां तक मुझे समझ है, यहाँ जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर छोटे मोटे टकराव होते रहे हैं, लेकिन बिहार की तरह भेदभाव अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ है। लोग बहुत सहिष्णु हैं और बहुत सारी चीजों को भाग्य समझ लेते हैं कि उनके साथ भाग्य ही है, इसीलिए ये बिल्कुल। सब हो रहा है। इतना नहीं, लेकिन उसमें ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि भाजपा बड़ी कंफर्टेबल है और बहुत कॉन्फिडेंट है झारखंड में। ऐसा तो नहीं आपको कहीं से दिख रहा है कि वो बिल्कुल नहीं, 100% ऐसा नहीं। जीत ही जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। टक्कर बहुत कड़ी टक्कर होगी। और अगर अगर एक लाइन में कहा जाए तो कुछ दिन पहले तक आदिवासियों का जो सपोर्ट था वो जेएमएम के साथ था। तो उस मुद्दे पर आदिवासियों का जो वोट है वो थोड़ा मजबूत आपको हेमंत सोरेन जी के साथ में था। हम्म। लेकिन चुनाव में अंत में क्या होगा, अभी हाँ, बहुत वो कुछ तो नहीं खैर बहुत कहा सारे डेवलपमेंट्स होंगे तो उसमें पता चलेगा। जा चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बादल जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे इस सकते। चैनल पर एंगेज करें। थैंक यू वेरी मच।